देखो, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जैसा कर्म करोगे वो तो भोगना पड़ेगा। किसने कहा था उस राजा से कि ब्राह्मणों का अपमान कर, अब तो फल भोगना पड़ेगा। नारद ने कहा महाराज आप उसका कल्याण कीजिए, उसे कथा सुनाइए। परीक्षित सुखदेव जी ने कहा नहीं नहीं, हमें किसी को कोई कथा नहीं सुनानी, हमें तो भगवान का स्मरण करना है। ये कहकर शुकाचार्य ने मना कर दिया और गंगा की बालुका में बैठ गए। नारद जी भी कहाँ हार मानने वाले थे। नारद जी भी फिर आए, महाराज कोई बात नहीं, कथा मत सुनाइए, पर मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर मुझे दीजिए। इतना सुनते ही शुकाचार्य ने कहा कि चलो इनसे पीछा छुड़ाना है तो इनके प्रश्न का उत्तर देकर इन्हें विदा करें, नहीं तो ये भजन में विक्षेप करेंगे। हाँ हाँ महाराज बोलिए, क्या प्रश्न है। तो नारद जी ने कहा महाराज एक बात बताइए, सामने एक कुआं है और एक अंधा व्यक्ति उस कुएं की ओर बढ़ रहा है और वह कुएं में गिरकर मर जाए। एक व्यक्ति जिसकी आंखें हैं, जिसे दिखाई देता है, वह ये सब देख रहा है, पर उसने एक बार भी नहीं बोला कि आगे कुआं है, आगे मत चलो, और वह व्यक्ति कुएं में गिरकर मर जाए, तो बताइए पाप किसे लगेगा। शुकाचार्य ने कहा देखो, पाप तो उसे लगेगा जिसने देखा है, क्योंकि उसने देखते हुए भी एक बार भी उस व्यक्ति को नहीं बताया कि कुआं है, तुम मर जाओगे, आगे मत बढ़ना, वह चुप रहा, इसलिए पाप तो उसे लगेगा। तो नारद जी ने कहा महाराज तो आप ही बताइए, वह राजा अज्ञान की धूल उसके आंख में बैठ गई है, अज्ञान से वह अंधा है, माया की पट्टी उसकी आंखों पर बंधी है, मृत्यु रूपी कुएं की ओर वह बढ़ रहा है। पर आप तो ज्ञानवान हैं, आपके पास तो ज्ञान रूपी नेत्र है, अगर आप उसकी सहायता नहीं करेंगे तो आपको भी पाप लगेगा, आप भी कुछ कीजिए। शुकाचार्य ने कहा ठीक है चलो। तो सुखदेव जी महाराज चल पड़े कथा सुनाने के लिए। सुखदेव जी नारद जी ने पहुंचकर चल पड़े। यहाँ सुखदेव जी चल धीरे धीरे आ रहे हैं। श्रीमद् भागवत के श्लोकों का गान करते हुए श्री शुकाचार्य व्यास पुत्र धीरे धीरे चल रहे हैं। तत्राययौ षोडश वार्षिकस्तदा व्यासात्मजौ ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमा कथावसाने निजलाभपूर्ण प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः निगूढजत्रुं पृथुतुङ्गवक्षस मावर्तनाभिं वलिवल्गूदरञ्च दिगम्बरं वक्त्रवृकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्मरोत्तमाभम्। लंबे लंबे केश हैं शुकाचार्य की, लंबे हाथ हैं, घुटनों तक लटक रहे, अजान बाहु, लंबे लंबे हाथ हैं शुकाचार्य के। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसमावर्तनाभिं बलिवल्गूदरञ्च दिगंबरं वक्त्र विकीर्ण केशं प्रलंब बाहुं स्मरोत्तमाभम्। धीरे धीरे भगवान के नाम का उच्चारण करते हुए, भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए, तत्राभवद् भगवान् व्यासपुत्रो यदृक्षया गामटमानो नपेक्षः अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो प्रेम्णा पठन् भागवतं शनैः शनैः। धीरे धीरे भागवत का पाठ करते करते चलते हैं। शुकाचार्य पहुंचे परीक्षित के पास। परीक्षित ने नमस्कार किया, आसन बिछाया, सुखदेव जी बैठ गए। राजा ने हाथ जोड़ लिए, प्रभु
राजा की आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। आज जिसने भी शुकाचार्य को देखा सब खड़े होकर शुकाचार्य को नमस्कार करने लगे। अच्छा, यहां सभा में सुखदेव जी के पिताजी वेदव्यास जी, सुखदेव जी के दादाजी हैं पराशर ऋषि, सुखदेव जी के से बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े ऋषि यहां बैठे हुए। पर सुखदेव के अपूर्व तेज को देखकर जिसने भी शुकाचार्य के मुखमंडल को देखा वही खड़े होकर नमस्कार करने लगा, वही प्रणाम करने लगा। बैठे शुकाचार्य कथा सुनाने को परीक्षित की ओर देखा। परीक्षित ने तुरंत बोलना आरंभ किया, हे महाराज, म्रियमाणस्य सर्वथा अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा बार बार कह रहे हैं म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मैं मरने वाला हूं, मेरी सहायता कीजिए, मैं क्या करूं, मेरे प्राण चले जाएंगे, मेरे पास बहुत कम समय शेष है, मैं क्या करूं। शुकाचार्य मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए कहा, राजा धैर्य धरो, आइए यहाँ प्रथम स्कंद को विश्राम करें, द्वितीय स्कंद में प्रवेश करें। शुकाचार्य बोले, श्री शुक उवाच वर्यान्येषते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मतः पुंसान् श्रोतव्यादिषु यः परः। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान्ईश्वरो हरिः श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मरतव्यश्चेच्छता भयम्। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनाद्वहम् परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्य उत्तमश्लोकलीलया गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। शुकाचार्य ने सुनाना आरंभ किया। अच्छा, ये द्वितीय स्कंद है भागवत का। द्वितीय स्कंद की बहुत महिमा है। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में दूसरा अध्याय मुख्य है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता में दूसरे अध्याय से भगवान ने कहना आरंभ किया है, वैसे ही द्वितीय स्कंद से भागवत के शुकाचार्य ने कहना आरंभ किया। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, क्लैब्यामास्मगमः पार्थ नैतत्त्वयुपद्यते शुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तपः। अर्जुन ने कहा,
न योत्स्येति गोविंद मुक्त्वा तुष्णिम बभूवः। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन उठ, युद्ध कर। वैसे ही यहां शुकाचार्य भरोसा दिला रहे, राजा तू किस मृत्यु से डरता है? अरे वर्यान्नेशते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप, आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। और तू जानता नहीं, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। यह तो भारत की भूमि है, यहां तो कण कण में भगवान है। अरे तू मृत्यु के भय को छोड़। तू कह रहा है कि मुझे ऋषि ने श्राप दिया है कि मैं 7 दिन में मर जाऊंगा, 7वें दिन मुझे तक्षक के डसने से मृत्यु होगी। अरे राजा तू ये मत सोच कि वह श्राप है, तू ये सोच कि मरना तो तुझे था ही। अगर ऋषि श्राप नहीं देते तो भी राजा तेरी मृत्यु तो उस दिन तय थी, तुझे तो मरना था। पर ऋषि ने तो तुझ पर उपकार किया है, तुझे बताया कि तू 7वें दिन मरेगा, जो भजन करना है कर ले। यह श्राप नहीं, यह अनुग्रह है। और संत के तो श्राप में भी अनुग्रह होता है। संतों का श्राप भी अनुग्रह है। अरे दुष्ट के अनुग्रह से तो संत का क्रोध अच्छा है। तो शुकाचार्य ने कहा, राजा मरना तो तेरा तय था। अच्छा एक बात सोचिए, ये मत सोचो कि हमें 7वें दिन मरना है, ये सोचो कि हम 7 दिन तक अमर हैं। भाई बात ये भी है, अपना अपना दृष्टिकोण है। और भक्त का दृष्टिकोण तो हर अवस्था में अच्छा ही होता है, वो नकारात्मक नहीं अपितु सकारात्मक बातें सोचता है। हाँ? शुकाचार्य बोले, ये मत सोचो कि तुझे 7वें दिन मरना है, अपितु ये सोचो कि तुम 7 दिन तक अमर हो। 7 दिन पहले अगर यमराज भी आ जाए तो स्वयं काल भी तुझे नहीं मार सकता, यमराज भी तुझे नहीं मार सकता। तो 7 दिन के लिए अमर है। और हमारा क्या, हम में से कोई कह सकता है कि हम